नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर और हमारे साथ है डॉक्टर अनिल राय, जो कि डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो देव दीपावली का पर्व है, इसका क्या महत्व है और इस पर्व पे जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी और सूबे की योगी सरकार का कितना योगदान है? योगदान भारतवर्ष की आर्ष परंपरा, भारतवर्ष का जो आंतरिक जीवन है उसको प्रतिबिंबित करते हुए ये त्योहार हैं हमारे। और उनमें देव दीपावली एक बहुत ही उच्च स्तर का, बड़े स्तर का आयोजन है। दिवाली के 15 दिनों बाद ये आता है और इसको देव दीपावली इसलिए कहते हैं कि ये देवताओं ने दिवाली मनाई आपके काशी में। आपके काशी में देवता उतरे। क्यों उतरे, क्यों दिवाली मनाई गई, उसके पीछे एक पुरातन कथा यह है कि एक असुर था त्रिपुरारी, जिसका वध किया भगवान शंकर ने और वो त्रिपुरारी कहलाए। उस जीत के बाद, उस विजय के बाद देवता जो बहुत ही आतंकित और प्रताड़ित थे, बहुत हर्षित हुए। उन्होंने भगवान शंकर की वंदना किया और उस खुशी के वातावरण में उन्होंने दिए जला करके इस परंपरा की शुरुआत की। तो ऐसी मान्यता है कि देव दीपावली के दिन अंतरिक्ष से वो तमाम देवता, वो तमाम विभूतियां काशी में उतरती हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और उनके जीवन में एक आनंद और उत्सव खोलने के लिए। और वाकई ये बहुत ही विहंगम दृश्य होता है और जैसे लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो कविता भी प्रतिबिंबित होने लगती है, जिसमें उन्होंने कहा है, शशि सम जसी बीच वरुणा में बसी, पाप खसी हेतु वसी, ऐसी लसी वाराणसी है। तलवार की धार की तरह गंगा की जो कल्पना है, और जब दिए जलते हैं इसके किनारों पर, तो वो ज्वलयमान दृश्य आंखों को बहुत ही आनंद प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े बड़े फेस्टिवल दुनिया के बहुत सारी जगहों पर होते हैं, लेकिन उनमें वह भाव नहीं होता है जो भाव यहाँ देव दीपावली में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ भाव परमात्मा के लिए है, यहाँ भाव परमात्मा के आवाहन का है, यहाँ भाव परमात्मा के पूजन का है और एक नैसर्गिक उत्सव का, एक आत्मा से जोड़ता हुआ दृश्य होता है। एक शांति का पर्व भी है और शीतलता का भी, और साथ ही साथ ये बताता है कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय का ये दृश्य है, जिस दिन भगवान शंकर ने राक्षस त्रिपुरारी का वध किया था। तो ये महत्व है देव दीपावली का। और पूरी गंगा, सारे किनारों पर लोग दिए जला करके इस उत्सव में भाग लेते हैं। और इस बार तो कुछ और भी अच्छा हुआ है, ये सरकार हमारे अस्मिता को पुनः वापस लाने की पूरी तरह प्रयास करती है, क्योंकि 30,000 गाय के गोबर से बने हुए दियों को जलाया जाएगा और जिसको मां गंगा को अर्पित किया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी और काशी की भी वंदना होगी। और उस दिन को याद किया जाएगा कि इसी दिन भगवान शंकर ने काशी में आए थे, काशी को ये पुरस्कार दिया राक्षस का वध करके। तो इस तरह से बहुत सारे म्यूजिकल कंसर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग जुटते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर, देश में, दुनिया में, लेकिन जो भाव है वो दिव्य होता है देव दीपावली का, क्योंकि ये विश्वास है कि आज शरीर में नहीं लेकिन अंतरिक्ष में वो महान शक्तियां, वो दैवी विभूतियां स्वागत कर रही हैं और इस उल्लास में जयगान कर रही हैं। और नीचे उनके आराध्य, उनके भक्त उनके आराधना में बैठे हैं और इस उत्सव में देवताओं के साथ मनुष्य भी शामिल हैं, एक साथ भगवान शंकर की आराधना में, उनकी वंदना में और इस विजय उल्लास में। इतना बड़ा जनसमूह किस तरह से पूजा के लिए, इबादत के लिए नदी के घाटों पर, किनारों पर एकत्रित होता है और हर्षित होता है यह दृश्य देखने के लिए। और शायद इस दृश्य के साथ अपने आप को एकाकार करने के लिए मैंने सुना कि अमेरिका से कुछ कलाकार भी आए हैं जो इस देव दीपावली पर, 2024 की इस देव दीपावली पर वो अपना नृत्य और गायन भी प्रस्तुत करेंगे। तो मेरे कहने का भाव यह है, गीत और संगीत तो होते हैं, लेकिन ये ऐसा संगीत जो हमको हमारे शरीर और मन के पार, हमारी आत्मा से परिचय कराए, ऐसा संगीत और ऐसा उत्सव तो काशी में ही देखने को मिलता है, भारतवर्ष में ही देखने को मिलता है। इसलिए देव दीपावली
की हम बहुत ही अनुशंसा और प्रशंसा करते हैं कि ये हमारी आत्मा के जागरण का भी त्योहार है। ऐसा ही त्योहार कभी मना होगा जब भगवान राम आए होंगे अयोध्या, रावण को पराजित करके, कि अयोध्या में भी दीपावली बनाई गई थी। देखिए दोनों संस्कृतियों को और दोनों कहानियों में सामंजस्य देखिए। यहाँ भगवान शंकर ने त्रिपुरारी नामक राक्षस का वध किया और ये दिवाली मनाई गई। देवता त्रस्त थे, अच्छे लोग परेशान थे और उस वक्त इस खुशी के अवसर पर उन्होंने दिए जलाए और धरती पर आए। आज उसी दृश्य का पुनरावलोकन देव दीपावली के रूप में किया जा सकता है और इसलिए इस त्योहार का महत्व अब राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय होता जा रहा है। तभी तो अमेरिका से लोग आ रहे हैं इस दृश्य में डूबने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए, इस नृत्य और गायन में शामिल होने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।